दोस्तों नमस्कार। रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से। ये त्योहारों का मौसम है। त्योहारों का मौसम मतलब घर में ढेर सारी मिठाइयां रखी होती हैं और जब भी किचन में जाते हैं एक मिठाई का टुकड़ा खा लिया जाता है और ये भूल जाते हैं कि इतनी ज्यादा मिठाई नुकसानदेह हो जाती है। और आज तो वर्ल्ड चॉकलेट डे है। चॉकलेट को हम मिठाई में गिनते ही नहीं है। तो आप बताइए कि इन दिनों में आप कितनी मिठाई खा रहे हैं? क्या मिठाई से आप परहेज करते हैं? बच्चों को कैसे रोक पाते हैं ज्यादा मीठा खाने से? क्योंकि आजकल ज्यादा मीठा खाने से तरह तरह की बीमारियां भी हो रही हैं बच्चों में भी। तो जरा हमें बताइए कि किस तरह से मिठाई खाने से बचा जाए। कुछ लोगों ने हमें बताया कि जब मीठा खाने का मन हो तो कोई ड्राई फ्रूट का टुकड़ा खा लें, जैसे कि अंजीर, खजूर, जिसमें मिठास तो होती है लेकिन फायदेमंद वाले तत्व भी होते हैं। ज्यादा मीठा खाना सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकता है। बहुत कम उम्र में तरह तरह की बीमारियों का कारण बन जाता है ज्यादा मीठा खाना, क्योंकि जरूरत से ज्यादा शक्कर हमारा शरीर पचा नहीं पाता। बहरहाल आज है वर्ल्ड चॉकलेट डे, तो आज मीठे की बात तो बनती है, चॉकलेट की बातें भी तो बनती हैं। तो बताइए किन मौकों पर आप चॉकलेट खाते हैं, किन मौकों पर चॉकलेट एक दूसरे को देते हैं, बांटते हैं। बच्चों के बर्थडे पर आप चॉकलेट बांटते हैं या गुलाब जामुन या पेड़े? गुलाब जामुन से याद आया, बचपन में जब माँ गुलाब जामुन या बर्फी बनाकर रख देती थी तो चुरा कर वो मिठाइयां खा ली जाती थी। एक गुलाब जामुन तो चुपके से खाने का अलग ही मजा होता था। और हाँ, आपके शहर या गांव में या प्रांत में कौन सी मिठाई मशहूर है? किन मौकों पर आप कौन सी मिठाई खाते हैं? तो जरूर बताइए। और हाँ, वो जरूर बताइएगा जब बचपन में माँ की बनाई मिठाइयां आप चुराकर खा लेते थे, खास तौर से गर्मा गर्म गुलाब जामुन। उसके लिए झिझकिएगा मत। चलिए हम आपको बता देते हैं कहाँ आपको साझा करनी है अपनी टिप्पणी। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाने के लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/VBS Mumbai। अब हम शुरू कर रहे हैं पहेलियों का सिलसिला। तो आप तैयार है ना? बहुत आसान सा सवाल पूछ रहे हैं आपसे। बताइए गाना सुनकर फिल्म का नाम। ये हंसी दर्द ही, ये हंसी दर्द ही, दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। प्यार जवा आरज़ू है ये हमारी, और भी हो प्यार जवा आरज़ू है ये हमारी, ये मिलन हो दोबारा। प्यार का दर्द है मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द ही, दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। मुझे मिला प्यार तेरा, तुझे मेरी चाह मिली। मुझे मिला प्यार तेरा, तुझे मेरी चाह मिली। नए नए सपनों की हमें नई राह मिली, नए नए सपनों की हमें नई राह मिली।
है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। रोज हमें मिलके भी मिलने की आस रहे, रोज हमें मिलके भी मिलने की आस रहे। रोज मिटे प्यास कोई और कोई प्यास रहे, रोज मिटे प्यास कोई और कोई प्यास रहे। दिल दीवाना पुकारा, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। हम मीठा मीठा प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा। प्यार का दर्द भी मीठा ही होता है। तो आज मीठी बातें हैं और मीठे की बातें हैं, तो मिठास घुली हुई है, जाहिर सी बात है। और आपकी टिप्पणियां अगर मीठी मीठी आ जाएंगी तो पूरा प्रोग्राम ही मीठा हो जाएगा। अब पहले तो ये बता दी कि जो सवाल हमने पूछा था उसके जवाब कैसे आए हैं। फिल्म थी दर्द और श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। हालांकि बहुत कम संख्या में जवाब आया है और बहुत सारे श्रोताओं ने अतिरिक्त जानकारी भी दी है, हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मीठे को लेकर लगातार टिप्पणियां हमारे पास आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दूर से देखकर आंखों से स्वाद लेने वालों में से मैं हूं, क्योंकि मधुमेह से पीड़ित हूं। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मिठाई खाना न छोड़ें, जमकर खाएं, पर उसके साथ ही साथ व्यायाम करें, सुबह शाम टहलें, तो शायद कोई परेशानी नहीं होगी। एक श्रोता ने लिखा है कि मिठाई के बिना तो भोजन होता नहीं, पूरे दिन और रात में भी खाता हूं मिठाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बचपन से अभी तक तय नहीं कर पाया कि किस मीठे को ना कहूं। यहाँ एक बात बचपन की बताना चाहता हूँ। जब प्राथमिक स्कूल में पढ़ने जाता था तब पास ही एक दुकानदार गुड़ की सेव बनाता था। बहुत सी मिठाइयां खाने के बाद भी उस सेव का स्वाद आज भी ताजा है। एक श्रोता ने लिखा है कि मिठाई देखकर अपने आप को रोक नहीं सकते। ये मानते हैं कि मीठा नुकसानदायक होता है, पर फिर भी खा लेते हैं। शादियों में जाते हैं तो सबसे पहले मीठा ढूंढते हैं। आजकल कॉलोनी में तो गणेश जी विराजमान हैं, उनकी दोनों समय की आरती में जुड़ते हैं। फिर क्या है, खूब सारा प्रसाद मिल जाता है, उसमें फल तो होते ही हैं, साथ में एक मीठा भी और दही का चरणामृत भी मिल जाता है। तो प्रसाद हमेशा बांटकर खाना चाहिए, इसलिए बांटते हैं। आज चॉकलेट दिवस पर मुझे मेरी पसंद की चॉकलेट याद आ गई, जो एक समय पर बहुत खाती थी। जो चॉकलेट बच्चों से मुझे मिलती थी, मेरे लिए भी रखी जाती थी फ्रिज में। क्या बात है भाई। वैसे अमूमन मिठाई खाने के बाद भी लोग चॉकलेट खा लेते हैं, क्योंकि चॉकलेट की गिनती तो मिठाई में करते ही नहीं। वैसे जब मीठा से परहेज करना हो आपको, कि लगता है कि आज मीठा नहीं खाना है, तो एक तरीका और है कि आप मीठी मीठी बातें कीजिए। लोगों के दिल में अगर जगह बनानी है तो मीठा बोलिए, बहुत मीठा बोलिए, और मीठी बातों से आप सामने वालों को मोहित कर सकते हैं। तो बताइए, मीठी मीठी बातों से आपने किसको मोहित किया था? आपकी मीठी बातों का जादू किस पर चला था? कई बार हम अपनी माँ से मीठी मीठी बातें करके बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनवा लेते हैं। तो हमें बताइए कि माँ ने आपके लिए बचपन में कौन सा मीठा व्यंजन आपके लिए बनाया था और आपने चुरा कर खाया था उसे। क्योंकि जब माँ बनाती हैं तो कहती हैं कि इसे अभी नहीं छूना है, पहले भगवान को भोग लगाया जाएगा। तो वो याद अगर आपके भीतर है इस समय जहन में, तो आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। फिलहाल कौन है हीरोइन जो दातून लेने की गुहार लगा रही हैं, और कौन है हीरो जो मीठा बोलने का संदेश दे रहे हैं?
फिल्म मनपसंद। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। कॉले दातून 10-10 पैसे ले लो। चले हैं जैसे कहीं शीशे पे यारी, कानों को लगे है आवाज तुम्हारी। चले हैं जैसे कहीं शीशे पे यारी, कानों को लगे है आवाज तुम्हारी। कहना है कुछ अगर तो बोलो में मिश्री घोलो, बस मीठा मीठा बोलो। ए बाबू ले लेना बाबू। साज छुपा है जब सीनाए दिल में, गीत तुम्हारे हैं क्यों फिर मुश्किल में। साज छुपा है जब सीनाए दिल में, गीत तुम्हारे हैं क्यों फिर मुश्किल में। सबसे तुम्हें अगर हाँ आगे बढ़ना है तो बस मीठा मीठा बोलो। ला 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 ला। सौ में से एक है बात पते की, दिन हो सुरीला तो रात मजे की। चुप खड़ूस। 100 में से एक है बात पते की, दिन हो सुरीला तो रात मजे की। अपना ये माल अगर हाँ बेचना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। दातून कॉले दातून। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। कॉले दातून 10 पैसे ले लो। मनपसंद फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था कौन है हीरोइन जो दातून लेने की गुहार कर रही है और कौन है जो मीठा बोलने का संदेश दे रहे हैं। देव आनंद संदेश दे रहे हैं और दातून बेचने के नाम पर इस तरह बोल रही हैं टीना मुनीम। और इसमें एक संदेश भी छिपा है कि आप मीठा मीठा बोलिए। तो जरा बताइएगा हमें कि मीठी बातों से आपने किन लोगों को मोहित किया अपने घर में, अपने दोस्तों मित्रों में। अगर याद है कोई घटना बताना चाहते हैं, बहुत संक्षेप में आप साझा कर सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि भला चॉकलेट किसे पसंद नहीं होती, मीठी मलाईदार स्वादिष्ट यकीनन आपके लिए अच्छी है। संभावना है कि अगर आपको ये बेशकीमती व्यंजन पसंद नहीं तो आप अल्पमत में हैं। और विश्व चॉकलेट दिवस, जिसे कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस या सिर्फ चॉकलेट दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल मनाया जाने वाला एक उत्सव है। आपने सही अनुमान लगाया होगा, चॉकलेट। क्या हमें इसका लुत्फ उठाने के लिए किसी और बहाने की जरूरत है? भाई देखिए, चॉकलेट अच्छी तो लगती है लेकिन कई बार कुछ चॉकलेट कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है। तो एक तरह से कहा जाए कि इससे मीठे की बचत भी हो जाती है।
अब देखते हैं कि अगले श्रोता हमारे क्या कह रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि जगह जगह गणेशोत्सव मनाया जा रहा है तो प्रसाद मिलता है, लड्डू, पेड़े, बर्फी वगैरह वगैरह। पसंद के नाम पर चखते भी हैं, कभी कभी पूरा ही खा लेते हैं। डायबिटीज में तो मीठा खाना बिल्कुल मना होता है। बहुत मीठा खाने से मोटापा और दांतों में भी प्रॉब्लम हो जाती है। पर आजकल शुगर फ्री मिठाई भी आती है, पर वो कितना सुरक्षित है पता नहीं। इसलिए प्रसाद में ड्राई फ्रूट्स, फल चढ़ाना चाहिए। ये दोनों चीजें महंगी होती हैं। प्राय मंदिरों में वही देसी टाइप मिठाई होती है। अब तो बहुत सोच समझ कर ही मिठाई हम खाते हैं। मिठाइयां भी आजकल बड़ी आकर्षक बनती हैं। वैसे डार्क चॉकलेट सेहत के लिए अच्छी भी होती है, थोड़ी कड़वाहट लिए होती है, लेकिन चॉकलेट तो चॉकलेट। अब भाई चॉकलेट की बात चली है तो एक गाना ऐसा ही सुन लिया जाए। और आपको बूझना है कि कौन है पर्दे पर जो कह रहे हैं ये बात। फिल्म है हम आपके हैं कौन। चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफियाँ, पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ। गुड़िया खिलौने, मेरी सहेलियाँ, अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ। ये कौन सा मोड़ है उम्र का। चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफियाँ, पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ। गुड़िया खिलौने, मेरी सहेलियाँ, अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ। ये कौन सा मोड़ है उम्र का। सपनों की गलियां, गुड़िया खिलौने, मेरी सहेलियां, अब मुझे लगती है सारी पहेलियां। ये कौन सा मोड़ है उम्र का, ये कौन सा मोड़ है उम्र का।
फिल्म थी हम आपके हैं कौन, और हमने आपसे पूछा था कौन है पर्दे पर जो गा रहे हैं ये गाना, सलमान खान और माधुरी दीक्षित। सही जवाब आया है श्रोताओं की ओर से, एक आध गलत जवाब भी आया है। एक श्रोता ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट डे मनाया जाता है हर साल। चॉकलेट सिर्फ खाने में ही टेस्टी नहीं होती है बल्कि सेहत के लिहाज से भी काफी अच्छी मानी जाती है। चॉकलेट को एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना कहा जाता है। ये तनाव को कम करने में मददगार होती है और कोको में मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। इसे खाने से मूड बेहतर होता है और चॉकलेट ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करती है। इसमें मौजूद बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो खून के थक्के बनने से रोकता है। भाई ये जो जानकारी इन्होंने दी है ये सब पर लागू नहीं होती है। जिसके लिए मीठे की मनाही हो वो अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। बहरहाल ये तो हमने भी सुना है कि चॉकलेट खाने से स्ट्रेस कम होता है। जब आप बहुत तनाव के पलों में होते हैं तो उस समय एक चॉकलेट खाएं तो थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है। मुझे लगता है कि कोई भी मीठी चीज उस समय खाएं तो आपके भीतर जो तनाव होता है वो कम हो सकता है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत मुश्किल से समय निकालकर पोस्ट कर रही हूँ। क्या बात है भाई, क्योंकि बात मिठाई की है तो हमारे यहाँ खाना बगैर मिठाई के नहीं होता। मुझे रबड़ी बहुत पसंद है। क्या बात है भाई, बच्चों को पेड़े बहुत पसंद है। अब तो इन्होंने इतनी मिठाइयों के नाम ले रही हैं कि जाहिर सी बात है सुनने वालों के मुंह में पानी आ ही जाएगा। सबके लिए बनता है, मौसम के अनुसार सब कुछ बनाती हूँ। डिनर करने कहीं जाते हैं तो मिठाई जरूर होती है। चॉकलेट तो बाहर की आती है तो खा लेती हूँ। चलिए भाई, ये मीठी मीठी बातें आप करते रहिए और कौन कौन सी मिठाई आपको बहुत पसंद है और आपके शहर में, आपके गांव में, आपके प्रांत में कौन सी मिठाई मशहूर है, और ताकि जब श्रोता सुन रहे हो आपके शहर में कभी जाएं तो वहां की मिठाई जरूर खाएं और ये भी बताइए कि किन मौकों पर कौन सी मिठाई बनती है। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिंदगी में सिर्फ मिठास ही नहीं होना चाहिए बल्कि बैलेंस करने के लिए जीवन में थोड़े खट्टे लम्हे और कड़वे लम्हे भी आने चाहिए। अब हम ये बात नहीं कह रहे हैं बल्कि ये जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं इस गाने में ये बात कही गई है तो आपको बूझना है ये बात कही किसने है, मतलब गीतकार का नाम आपको बताना है और साथ में संगीतकार का नाम भी। फिल्म का नाम हम बता रहे हैं खट्टा मीठा।
बस खट्टे मीठे रंग से ही तो जीवन बनता है। और ये गाना हमने सुनवाया, फिल्म थी खट्टा मीठा। आपसे हमने पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम, गुलजार और राजेश रोशन। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है, कुछ श्रोताओं ने नहीं दिया है जवाब। बहरहाल हमें लगता है कि अगले सवाल का जवाब बिल्कुल आप त्वरित देंगे और सही देंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि चॉकलेट तो बचपन में रोना बंद करवाने का बढ़िया लुभावना तरीका है। टॉफी के नाम से बच्चे खुश। आज तो त्योहारों में भी चॉकलेट प्रसादी के रूप में, गिफ्ट के रूप में दिए जाते हैं। मीठा खाना हमारे जीवन का अभिन्न रिवाज है। विविधता से भरा हमारा देश, ऊपर से अनन्य सांस्कृतिक आध्यात्मिक त्योहारों में प्रसाद, वो न हो तो पूजा अधूरी। बिल्कुल सही कहा कि मीठे के बिना हमारा कुछ काम ही नहीं होता है। हर दिन खाने के बाद लगता है कि कुछ तो मीठा खा लिया जाए। एक श्रोता ने लिखा है कि हर खुशी के मौके पर कुछ मीठा खिलाया जाता है। जबान पर वैसे भी मीठा देखकर पानी आ ही जाता है। आइए हमारे गांव, हम सब पहले आपका मुंह मीठा कराएंगे। क्या बात है भाई, जरूर। इस समय तो हम आपके रेडियो सेट तक पहुंच रहे हैं ना, मीठी मीठी बातों के साथ और मीठे मीठे गानों के साथ, आपकी मीठी टिप्पणियों के साथ। और आगे इन्होंने लिखा है कि एक बात है कि आजकल लोगों में शुगर का इतना डर हो गया है कि मीठा खाना तो अलग, मीठा बोलना भी कम कर दिया है। अभी तो त्योहारों का मौसम है, कुछ मीठा हो जाए, ये बोलने वाली बात कहीं हमारे लिए तो नहीं है। बहरहाल हमें उम्मीद है कि ये बात हमारे लिए नहीं है, उनके लिए होगा जिन्होंने आपका दिल दुखाया होगा, जो मीठा नहीं बोलते हैं। वैसे मीठा बोलकर आप लोगों का दिल जीत सकते हैं, लेकिन कई बार ज्यादा मीठा बोलना भी ठीक नहीं होता है। और कई बार हम ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा जो मीठा बोले उससे बचकर रहना। यही बात इस गाने में है जो हम सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म है कैदी नंबर 911। आपको बूझना है कि पर्दे पर कौन हीरोइन कह रही है ये बात। मीठी मीठी बातों से, मीठी 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 बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी 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 बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। खेल कूद में खोना नहीं, बात बात में रोना नहीं। खेल कूद में खोना नहीं, बात बात में रोना नहीं। तू है सितारा चंदा से प्यारा, करना जहाँ में कोई काम बड़ा। हिंदुस्तान की शान बनूंगा, देश का ऊंचा नाम करूंगा। शाबाश, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी झूम झूम तूफान की नजर, राहें घेर ले तेरी अगर। झूम झूम तूफान की नजर, राहें घेर ले तेरी अगर। होगा अंधेरा कोई न तेरा, फिर तू बचेगा कैसे हमको बता। तूफानों से नहीं डरूंगा, हिम्मत से मैं निकल पड़ूंगा। शाबाश, मीठी मीठी बातों से, मीठी 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 बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू।
कैदी नंबर 911 फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था कौन है हीरोइन पर्दे पर जो ये बात कह रही हैं। ये हीरोइन है नंदा। श्रोताओं ने सही जवाब दिया है इसका, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि त्योहार संदेश देते हैं कि परिवार में, समाज में एकजुटता बनी रहे। अब कोई भी त्योहार होगा वो बिना मिठाई के कैसे पूरा होगा। न जाने कब मिठाई का स्थान चॉकलेट ने ले लिया, पर मिठाई अपनी जगह है और चॉकलेट अपनी जगह। दोनों ही एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते हैं। पहले कोई भी त्योहार आने पर 20-25 दिन पहले से ही घरों में मिठाई बनने की शुरुआत हो जाती थी और तब बहुत कम सुनने में आता था मिठाई खाने से होने वाले रोग। आजकल तो लोग जागरूक हैं। मैं घर में जो भी मीठा बनाती हूँ उसमें कम चीनी और गुड़ का प्रयोग करती हूँ। मेरे बच्चे मिठाई कभी कभी ही खाते हैं तो मैं उन्हें रोकती नहीं। एक मीठा रिश्तों में भी होता है। किसी भी रिश्ते में निहित भावना ही असल मिठाई है। ये भावना ही हमारे जीवन को रससिक्त बनाए रखती है। त्योहार है तो मीठा खाना लाजिमी है। एक श्रोता ने लिखा है कि रायपुर की बालूशाही बहुत प्रसिद्ध है और हलवाई के यहाँ लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। इनकी बालूशाही विदेशों में भी भेजी जाती है। क्या बात है भाई, अगर आप रायपुर जाते हैं तो ये बालूशाही जरूर खाइए। एक श्रोता ने लिखा है कि अभी कल ही हमारे बगल वाले फ्लैट में गणेशोत्सव था। मिठाई तो मैं अपनी बेटी को दे देती हूँ। कई जगह गणपति के उत्सव में करीब करीब रोज ही जाना होता है। वहां का प्रसाद के साथ साथ कभी कभी नाश्ता भी होता है तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गुलाब जामुन मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा मिठाई होती थी। क्या बात है भाई, अगर मैं बीमार होती थी तो गुलाब जामुन खाकर ठीक हो जाती थी। गजब, ये तो आपने बड़ी अनोखी बात बताई है कि गुलाब जामुन खाकर आप ठीक हो जाती थी। हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो एक बार आजमा सकते हैं। लेकिन अब बहुत सालों से किसी कारण से गुलाब जामुन नहीं खाने की सौगंध ली है। मेरे फ्रिज में चॉकलेट तो हमेशा रहती है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा टुकड़ा खाती हूँ। ये जो गुलाब जामुन खाकर ये इनकी बीमारी ठीक हो जाती थी, ये तो बात बड़ी अच्छी बताई है। ऐसे लग रहा है कि बीमार पड़ के एक बार गुलाब जामुन खा लिया जाए, लेकिन जब बीमार पड़े फिलहाल तो डॉक्टर से संपर्क करें। ये तो मजाक की बात थी और शायद पहले ऐसे नुस्खे आजमाए जाते थे कि मन ठीक हो तो आप ठीक हो जाएंगे। तो घर में माँ और दादी होती थी। कई बार आपका पेट गड़बड़ होता था तो ये कहा जाता था कि छेने का रसगुल्ला खा लो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब तो ऐसा कुछ होता है तो फौरन डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। फिलहाल आपको अब बता देना चाहिए कि कौन है पर्दे पर जो कह रहे हैं ये मधुर मधुर बात। फिल्म चोरी चोरी। मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। भीगी भीगी रात में दिल का दामन थाम ले, खोई खोई जिंदगी हरदम तेरा नाम ले। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर। जिंदगी है एक सफर, कौन जाने कल किधर। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर। जिंदगी है एक सफर, कौन जाने कल किधर। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं
बन उलझाऊं मैं, दुल्हन जैसा आसमां धरती पर ले आऊं मैं। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ने चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। चोरी चोरी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था कौन है पर्दे पर जो गा रहे हैं ये गाना, नरगिस और राज कपूर। हमारे सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। अब जरा एक पहेली बूझिए। एक फिल्म है जिसमें वर्मा मलिक ने अपने गीत में कहा है, सब्र का फल सबसे मीठा होता है मिठुआ रे मिठुआ। गीत को गाया है मन्ना डे ने। आपको बूझना है फिल्म का नाम। चलिए सवाल दोहरा देते हैं। एक फिल्म है जिसमें वर्मा मलिक ने अपने गीत में कहा है, सब्र का फल सबसे मीठा होता है। तो मन्ना डे की आवाज में ये गाना है। फिल्म का नाम आपको बूझना है। और हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मिठाई की बात निकली है तो मुझे तो मेरी पत्नी द्वारा बनाई हुई खीर और चूरमे के लड्डू बहुत पसंद है। किसी देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए बनाई गई कोई भी मिठाई बहुत ही बढ़िया बनती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो मीठे की बात हो जाए। माँ हर त्योहार पर, खासतौर से दिवाली पर खूब सारी मिठाइयां बनाती थी। उनके हाथ के बने मैसूर पाक और मोतीचूर के लड्डू लाजवाब होते थे। बहुत याद आती है, आजकल बना नहीं पाती हैं। मैं बनाती हूँ पर माँ के हाथ का स्वाद मिस करती हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल गणेश उत्सव चल रहा है तो चूरमा लड्डू पहले बनाकर रखे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मिठाई पसंद होने पर, मधुमेह की बीमारी नहीं होने पर, चलने की नियमित आदत होने पर भी मीठी चीजें गिनती की मात्रा में ही खाता हूँ और चाय, कॉफी और कोला प्रकार के पेय से बिल्कुल दूर रहता हूँ। आप सभी लगातार मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, मिठाइयों की बातें कर रहे हैं। मिठाई से परहेज कैसे करते हैं? जब कई बार घर में मिठाइयां रखी रहती हैं तो अपने को रोकते कैसे हैं, कंट्रोल कैसे कर पाते हैं? क्योंकि मिठाई ऐसी चीज है, लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। जाते हैं, फ्रिज खोलते हैं और फटाक से एक मिठाई का टुकड़ा मुंह में चला जाता है। बहरहाल अब मीठी मीठी चाशनी की बात है। रुपहले पर्दे पर कौन है कलाकार जिन पर फिल्माया गया है ये गाना? फिल्म है भारत। मीठी मीठी चाशनी मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं न मांगू चांदनी, मेरे जीने में तुझसे हो इश्क दी चाशनी, ओ मीठी मीठी चाशनी। जो तू हो तो बातें हूँ मैं अच्छी अच्छी करता हूँ। देखूं सुबह सुबह जो तुझे तो सारा दिन अच्छा है गुजरता। ये कैसी तेरी आरज़ू, ये कैसी तेरी ख्वाहिशें, तुझी से देखो मैं करूँ तेरी ही फरमाइशें। तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी इश्क दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं न मांगू चांदनी, मेरे जी
इश्के दी चाशनी ओ मिठी मिठी चाशनी तेरी वफाओं का उजाला हमेशा मेरे संग संग चलता हो तारे दिनों क्यों रातों को मैं मेरा तो कभी दिन ही न ढलता निगाहों में जो ख्वाब सा आता है तेरा प्यार है तू ही है तू बन जा तू मेरी तू बन जा तू मेरी तू बन जा तू मेरी इश्के दी चाशनी ओ मिठी मिठी चाशनी मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी मैं न मांगू चांदनी मेरे जीने में तुझसे हो इश्के दी चाशनी ओ मिठी मिठी चाशनी भारत फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था पर्दे पर कौन हीरो हीरोइन गा रहे हैं। ये गाना सलमान खान है और कैटरीना कैफ। सभी श्रोताओं ने इसका भी सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो भारत मिठाइयों का देश है, यहाँ प्रत्येक राज्य में एक या दो मिठाइयां बहुत प्रसिद्ध हैं और सभी मिठाइयां एक से बढ़कर एक, देखने में भी स्वाद में भी। आगे इन्होंने लिखा है कि एक मिठाई बड़ी कॉमन है और वो है लड्डू। बूंदी के लड्डू लगभग सारे भारत में खाए जाते हैं। क्षेत्र के अनुसार उनमें स्थानीय टच होता है और तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलने वाले लड्डू मुझे बहुत पसंद हैं। और दूसरे क्रम पर हम हलवे को रख सकते हैं। हलवे की भी स्थानीय वैरायटी होती है, लेकिन मुझे जो गुरुद्वारे के प्रसाद में मिलता है आटे का हलवा, वो बड़ा ही अच्छा लगता है। गाजर और मूंग की दाल का हलवा भी बहुत पसंद है। क्या बात है भाई, ये आपको खाना ही पसंद है या बनाना भी, खिलाना भी? जरा वो भी बता दीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली पहेली के लिए आप तैयार हैं, हमें उम्मीद है। दोस्तों, कोई किसी से जब मिलने जा रहा है और मिलने जाते हुए कुछ न कुछ तोहफा ले लेता है, मिलने जाते हुए मीठा सीठा बर्फी खरीद रहे हैं कोई, मतलब फिल्मी पर्दे पर। कौन है ये हीरो जो खरीद रहे हैं और कौन है हीरोइन जिसके लिए खरीद रहे हैं गुजिया वुजिया बर्फी शर्फी वगैरह वगैरह? फिल्म है प्रेम रतन धन पायो। तो समझ गए ना, सवाल आपको पूछना है हीरो और हीरोइन का नाम। और हाँ, एक पहेली आपसे और पूछी थी, वो भी हम दोहरा देते हैं, उसका जवाब भी हमें, उस जवाब का भी इंतजार है। एक फिल्म है जिसमें वर्मा मलिक ने अपने गीत में कहा है सब्र का फल सबसे मीठा होता है। गीत को गाया है मन्ना डे ने। आपको बताना है फिल्म का नाम। फिलहाल बूझिए कौन है पर्दे पर जो गा रहे हैं ये गाना। चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले, थोड़ी गुंजिया गुंजिया लेते चले, थोड़ी बर्फी लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। रानी है सुंदर सयानी है वो खानदानी है, जाने दे क्या क्या खरीदे हम क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी ये है मुश्किल। महलों की रानी है सुंदर सयानी है वो खानदानी है, जाने दे क्या क्या खरीदे हम क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी ये है मुश्किल।
थोड़ी मठरी वठरी लेते चले, थोड़ी चकली चिड़ा लेते चले, कुछ तीखा भी खा लेते चले, और कुछ खट्टा मीठा लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। उनसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा न समझा न जाना है। शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से सर आंखों पर ही ठिकाना है। उनसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा न समझा न जाना है। शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से सर आंखों पर ही ठिकाना है। थोड़े काजू किशमिश लेते चले, सब थोड़ा थोड़ा लेते चले, चलो उनके लिए कुछ लेते चले, और उनको दुआएं देते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। नाचन लाग्यो रे बैरागी मन, अरे भागन लाग्यो रे बैरागी मन, नाचन लाग्यो रे बैरागी मन। फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो, और हमने आपसे पूछा था पर्दे पर कौन है जो कह रहे हैं ये बात किसके लिए। सलमान खान और सोनम कपूर हीरो हीरोइन। अब जरा आपको गीतकार और संगीतकार का नाम पता है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/VBS Mumbai टाइप करके आप पहुंच जाएंगे। विविध भारती के फेसबुक पेज पर गीतकार और संगीतकार का नाम बताना है आपको। और एक सवाल आपसे पूछा था, एक फिल्म में वर्मा मलिक ने अपने गाने में कहा है कि सब्र का फल सबसे मीठा होता है। गीत को गाया है मन्ना डे ने। फिल्म का नाम आपको बूझना है। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में आपके लिए कुछ लोग, कुछ स्थान, कुछ जगह वीआईपी होते हैं, वैसे ही मिठाई वीआईपी है। इसके लिए पेट में अलग स्थान होता है। क्या बात है भाई, अभी भी खूब खाते हैं। शादी पार्टियों में पहले मिठाई का अवलोकन करके शुरुआत और एंड मिठाई से। एक जमाने से अलग सुबह बिना दातून के मिठाइयां चट कर जाते थे, और मेरी एक चाची पूरा साथ देती थी। उस जमाने में सम्मिलित परिवार होते थे, उसका फायदा खूब लेते थे। चॉकलेट्स को अब मिठाइयों में शामिल किया जाने लगा है। ये बात आपने सही कही है कि पहले जो जमाना था, जब बहुत प्रदूषण नहीं होता था, क्लाइमेट बड़ा अच्छा होता था, तो बहुत सारी मिठाइयां, बहुत सारी चीजें खाई जाती थी जो आपको नुकसान नहीं करती थी। और हमने तो देखा है कि मिठाई खाने में, आइसक्रीम खाने में प्रतियोगिता होती है बाकायदा। लोग कहते हैं कि देखो तुम कितने गुलाब जामुन खा सकते हो और तुम कितनी आइसक्रीम खा सकते हो। तो इस तरह की शर्त भी लगती है जब आप खास तौर से शादियों और पार्टियों में जाया करते हैं। तो ऐसी कुछ प्रतियोगिता आपने की है तो वो भी आप बता सकते हैं निसंकोच, बेफिक्र होकर। अब बहुत आसान सवाल आपसे पूछ रहे हैं, गाना सुनिए और बूझिए फिल्म का नाम और साथ में किसकी है आवाज। सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हैं, सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं। जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी छलकते आते हैं, आंसू भी छलकते आते हैं। सबसे मधुर वो गीत। कांटों में खिले हैं फूल हमारे, रंग भरे अरमानों के, रंग भरे अरमानों
बचाए जाते हैं, दामन को बचाए जाते हैं सबसे मधुर वो गीत। जब गम का अंधेरा घिर आए, समझो के सवेरा दूर नहीं, समझो के सवेरा दूर नहीं। जब गम का अंधेरा घिर आए, समझो के सवेरा दूर नहीं, दूर नहीं। हर रात का है पैगाम यही, तारे भी यही दोहराते हैं, तारे भी यही दोहराते हैं सबसे मधुर वो गीत। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था और किसकी है आवाज। श्रोताओं ने सही जवाब दिया। फिल्म थी पतिता, आवाज तलत महमूद की। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे मिठाइयां बनाना और खिलाना दोनों पसंद है। हमने आपसे पूछा था, जवाब में लिखा है मिठाइयां बनाती हूं, पूरन पोली, मालपुआ, जो काफी मेहनत से बनती है लेकिन बहुत एक्सपर्ट हूं। एक श्रोता ने लिखा है कि सैकड़ों किस्म की मिठाइयां बाजार में मिल रही हैं, जिससे सिर्फ शक्कर की मिठाई ही होती है। एक सीमा तक मिठाई का सेवन किया जा सकता है। आज वो मिठास गायब होती जा रही है। पहले पेड़े, गुलाब जामुन, बेसन, मगज के लड्डू बनते थे तो पड़ोसी परेशान हो जाया करते थे कि कैसी खुशबू आती है। एक सवाल हमने आपसे पूछा था कि एक फिल्म है जिसमें वर्मा मलिक ने अपने गीत में कहा है सब्र का फल सबसे मीठा होता है। गीत को मन्ना डे ने गाया है। फिल्म का नाम हमने पूछा था, फिल्म थी अतिथि। अब गाना सुनकर आपको बूझना है फिल्म का नाम। कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, किसी के प्यार में खो जाना, खो जाना, किसी का हो जाना, किसी का हो जाना। कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, किसी के प्यार में खो जाना, खो जाना, किसी का हो जाना, किसी का हो जाना। क्या यही है वो दौर जिसमें हया का है सरूर? क्या यही है वो नशा जिसमें हजारों दिल है चूर? क्या यही जो दिल में रहकर भी है दिल से दूर दूर? क्या इसकी जोत से फैला वीराने में नूर? कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, किसी के प्यार में खो जाना, खो जाना, किसी का हो जाना, किसी का हो जाना। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था। श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है। फिल्म थी 3 बत्ती 4 रास्ता। अब प्रोग्राम का आखिरी गाना आ रहा है। फिल्म है आपकी खातिर। आपको पूछना है कौन है कलाकार जो कह रहे हैं ये बात। मीठी मीठी बातें करके, चंद मुलाकातें करके, मीठी मीठी बातें करके, चंद मुलाकातें करके, दिलासा दे गया, दिल माहिया ले गया, ओ रब्बा मेरा दिल माहिया ले गया, दिल माहिया ले गया, ओ रब्बा मेरा दिल माहिया ले गया। मीठी मीठी बातें करके, चंद मुलाकातें करके, मीठी मीठी बातें करके, चंद मुलाकातें
फिल्म थी आपकी खातिर। कौन है कलाकार जो कह रहे हैं ये बात, ये हमने आपसे पूछा था। श्रोताओं की ओर से जवाब आया है सही, कुछ गलत जवाब भी आए हैं। अक्षय खन्ना, प्रियंका चोपड़ा, अमीषा पटेल और सुनील शेट्टी के अभिनय से सजी थी ये फिल्म। और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना। मीठी बातों, मीठे मधुर गानों से सजा था आज का ये कार्यक्रम, कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।